वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन गणाधिसेवितं कपिध्वजं फलचाशनं उमासुतं सर्वविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, कन्हैया ने बतलाया, मैया जब मैं यमुना के किनारे गया हुआ था और मेरी गायें छटक गई तो जल्दबाजी में अचानक एक गोपी मेरा पीताम्बर जो यमुना के किनारे रखा था उसे लेकर चली गई और अपनी साड़ी छोड़ गई। अभी जाता हूं और अपना पीताम्बर ले आता हूं। ऐसा कहकर कन्हैया घर से बाहर चले आए और अपनी माया से उसी साड़ी को पीताम्बर बना दिया। फिर माँ यशोदा के पास जाकर बोले, भैया मैं अपना पीताम्बर बदल कर लाया हूं। यशोदा ने कन्हैया की बात को सत्य जान लिया। उधर राधा प्यारी दूध दुहाकर श्याम सुंदर का पीताम्बर पहने हुए जब अपने घर के द्वार पर पहुंची तो घबराकर अपनी मां को उसने पुकारा। राधा ने अपनी मां को पुकारा। राधा का बोल सुनते ही उसकी मां कीर्ति दौड़ी दौड़ी आई और अपनी बेटी को घबराया हुआ देखकर पूछने लगी, बेटी अभी तो तुम अपने घर से भली चंगी गई थी, तेरी क्या दशा हो गई? तब राधा ने कहा, मैया एक लड़की जिसका नाम मैं नहीं जानती वो मेरे साथ चली आ रही थी और अचानक रास्ते में एक सर्प ने उसे काट लिया और वो अचेत होकर गिर पड़ी। बस इसी कारण मैं डर रही हूं। ये तो नंद कुमार जी आए, उनके झाड़ने से उसे आराम मिला। तब जाकर मैं मां मैं घर आई हूं। ये बात सुनते ही मां कीर्ति ने अपनी बेटी राधा को गले लगाया, कहा कि तू परमेश्वर ने मृत्यु के हाथ बचा दी है, अब तू मेरा कहना मान, अब तो घर से बाहर मत जाया कर, दूर खेलने मत जाया कर और कभी यमुना के किनारे नहाने अगर जाए तो मुझे संग ले जाया कर। इस प्रकार से राधा ने ये बात कहकर अपने मन को समझा लिया। मन ही मन बोली, आज मेरी माता के आगे मेरा अच्छा छत चल गया है। और राधा के मन में मोहन मूर्ति का ध्यान सदैव रहने लगा और अपनी माँ से बोली, राधा कि अब मैं माँ कभी बाहर खेलने नहीं जाऊंगी, घर में ही खेला करूंगी, दूर कहीं नहीं जाऊंगी। राधा प्यारी के मन में नंदलाल जी ऐसे बस गए थे कि कन्हैया को देखे बिना राधा को चैन नहीं पड़ता। और फिर तीसरे दिन राधा दूध दुहाने के बहाने श्याम सुंदर के स्थान पर आए और द्वार से ही
राधा ने कन्हैया को पुकारा और मारे लज्जा के वो कन्हैया के घर के भीतर नहीं आए। उधर कन्हैया ने राधा की जैसे ही आवाज सुनी, कन्हैया ने मां यशोदा से कहा, मैया कल मैं जब यमुना के किनारे से होता हुआ घर आ रहा था, मैं अचानक रास्ता भूल गया। सो एक गोपी जिसने मुझे पहचान लिया और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे गांव तक पहुंचा गई। तब जाकर हे मैया मैं घर पहुंचा, नहीं तो न मालूम मैं भूल कर कहां भटक जाता। वही ब्रिजवाला मैया मेरे साथ खेलने के लिए आज आई है, पर तुम्हारे डर से वो भीतर नहीं आती। मैया तुम जाओ उसे भीतर बुला लाओ। ऐसा कहकर कन्हैया ने अपनी माया यशोदा पर ऐसी फैलाई कि यशोदा के मन में श्यामा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। तब यशोदा ने कन्हैया से कहा, बेटा तुम ही उसे भीतर बुला ला। और ये बात सुनते ही कन्हैया राधा की बाह पकड़कर उसे अपने घर के भीतर ले आए। और जैसे ही यशोदा ने राधा को देखा, उसकी सुंदरता देखते ही बड़े प्रेम से यशोदा ने राधा को अपने पास बैठाया। पूछने लगी, बेटी तू किस गांव में रहती है? मैंने तुझे आज तक कभी नहीं देखा। तेरा क्या नाम है? तेरे माता पिता कौन है? कल मेरा कन्हैया जब रास्ता भूल गया, सो तूने बहुत अच्छा किया जो तू उसको गांव तक छोड़ गई। श्यामा ने कहा मां यशोदा से कि मेरा नाम राधिका है। ये सुनते ही यशोदा ने कहा कि मैं तेरी मां को जानती हूं, बड़ी कुलवंती है, और बृषभानु तेरे पिता तो बड़े थोड़े हैं। यशोदा की बात सुनकर राधा हंस पड़ी। हंसते हुए बोली कि मेरे पिता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये प्रेम भरे वचन राधा की सुनते ही यशोदा ने राधा को गले लगाया, उसे बहुत प्यार किया। और मां यशोदा मन ही मन विचार करने लगी, अगर इस कन्या का विवाह कन्हैया से हो जाए तो बहुत अच्छा हो। फिर यशोदा कन्हैया श्यामा का सर कूद कर उसका श्रृंगार करती है, राधा को अच्छे अच्छे गहने वस्त्र पहनाती है, मेवा मिठाई और बहुत कुछ राधा की गोद में डालकर कहती है कि बेटी तू कन्हैया के साथ खेलने आया कर। ये बात सुनते ही राधिका प्रसन्न होकर नंदलाल जी के साथ खेलने लग जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन श्याम व श्यामा इतने सुंदर थे जिनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके स्वरूप का वर्णन शेष गणेश महेश कोई नहीं कर सकता। दूसरे की तो क्या सामर्थ्य है जो उनकी बड़ाई कर सके। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं
योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभव भयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव बन्धुः त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय हे माई सच्ची अवते ऊंचियां जोता वाली माता तेरी सलाम श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय बोलो वीर बजरंगी श्री शंकर भगवान की जय 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 श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय शांति शांति जय